हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है कि वो अपनी परेशानियों से हार जाता है और उसको अपने जीवन में आगे का रास्ता नहीं सोचता है कि अब मैं अपने जीवन में क्या करूं, कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। जीवन का सार यही है कि जो मुश्किल है, जो मुसीबत है, उसको भूलकर जीवन में आगे बढ़ जाइए। लेकिन जब जीवन में ऐसा दौर आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको रास्ता ही ना सूझे कि मैं किस रास्ते से जीवन की आगामी यात्रा को पूरा करूं, उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त निराश नहीं होना है, उस वक्त दुख के भाव से नहीं भरना है। उस वक्त आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये सांस ही जो है जीवन का प्रवाह है और यही आपको रास्ता दिखाएंगे। इस मंत्र को, इस उपाय को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। जब भी आपके जीवन में इस तरह की परिस्थिति आए कि आपको जीवन में आगे का रास्ता नहीं सूझे, तो आप शांत हो जाइए, धीर गंभीर हो जाइए और उस परिस्थिति को पूरी तरह से अपनी खुली बाहों से आमंत्रित कीजिए अपनी ओर कि ऐ बुरी परिस्थिति, तुम आओ और मुझे बर्बाद कर दो। मेरे जीवन में अब पाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे जीवन में अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझको बर्बाद कर दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह से मेरे जीवन को बर्बाद करते हो। और शांत, धीर, गंभीर होकर अंतर मन में ये संवाद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी प्राणवायु जो है स्वतः आपके भीतर सकारात्मकता का संचार करने लगेगी और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके इन फेफड़ों से होते हुए आपके मन मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और आप भाव शून्य की स्थिति में चले जाएंगे। यानी आपको अब किसी भी परिस्थिति से, किसी भी भावना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जीवन खत्म हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा जीवन बचा रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं मध्यम मार्ग का अनुसरण करूंगा। ना मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा चाहिए और ना मुझे जीवन में बहुत कम चाहिए। मुझे जो मिल रहा है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। और जब ये भाव आपके भीतर आ जाता है, जब आप खुद को परिस्थिति के वशीभूत छोड़ देते हैं, सौंप देते हैं कि हे परिस्थिति, मेरे जीवन में मेरी नियति जो भी है वो हो जाए, आज आर पार की लड़ाई हो जाए। तुमको मुझको बर्बाद करना है, तुम मुझको बर्बाद कर दो, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। नदी के प्रवाह में जब एक तिनका जो है बहता जाता है, वो लगातार नदी के प्रवाह के साथ बहता जाता है। कई नदियों से होते हुए वो अंततः समुद्र में मिल जाता है। जब वो नदी के प्रवाह में आगे बढ़ता है तो उसका मन विचलित होता है, वो चिंतित होता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, अब मेरी जीवन नैया जो है वो न जाने किस मझधार पर जाकर लगेगी। लेकिन जब वो शांत रहता है, जब वो खुद को परिस्थिति के वशीभूत सौंप देता है, तो अंततः वो सागर में मिल जाता है। उसके जीवन का जो है समापन हो जाता है। और इसी तरह है हमारा जीवन। जब हम अपने जीवन में विरोध करना छोड़ देते हैं, जब हम अपने जीवन में संघर्ष करना, बुरी परिस्थितियों से संघर्ष करना छोड़ देते हैं, तो जीवन खुद ब खुद हमको किनारे लगा देती है। तो हमको अपने जीवन में अपनी बुरी परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करना है, लड़ना नहीं है, विरोध नहीं करना है। हमको खुद को नियति के हाथों, बुरी परिस्थितियों के हाथों छोड़ देना है। वो जो चाहे वो कराए और हमारे जीवन में अब जो भी हालात होंगे वो हमको सहर्ष स्वीकार है। और ये विचार आपके भीतर सकारात्मकता का संचार करेंगे और इस सकारात्मकता से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो जीवन में जब इस तरह की परिस्थिति आए तो अपनी चिंता को, अपनी टेंशन को, अपने अवसाद को, अपने दुख को, अपनी ग्लानि को, सबको भुलाकर स्वच्छंद भाव से अपनी बुरी परिस्थितियों को गले लगा लीजिए और खुद को उन परिस्थितियों के अधीन छोड़ दीजिए कि ये बुरी परिस्थिति रूपी नदी का प्रवाह जो है मेरे जीवन रूपी तिनके को बहाकर जहां भी ले जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं अब पूर्ण रूप से इसके हवाले हूं। और तब आपके जीवन में वो नकारात्मक परिस्थिति भी जो है सकारात्मकता का संचार करेगी और आप स्वतः एक वक्त के बाद अपने वास्तविक मुकाम को प्राप्त कर लेंगे। यही जीवन का सार है। हमको लड़ना नहीं है,
हमको विरोध नहीं करना है, और ऐसे भी हमारे लड़ने से, हमारे विरोध करने से कुछ होने जाने को नहीं है। हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम नदी से टकरा सके, हम समुद्र से टकरा सके। हमको धीर गंभीर बनना है, हमको नियति के हाथों, बुरी परिस्थिति के हाथों अपने जीवन की इस नैया को सौंप देना है, वो स्वतः किनारे कर देगा।